हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में एक चैप्टर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस टॉपिक को हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व या कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी जो वैल्यूज़ दी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस हमें दी होती हैं, उसको हम मीन से उसका डेविएशन देखते हैं। यानी कि डिस्पर्जन जो है वो तो फैलाव है एक सीरीज़ का, लेकिन ये क्या दिखाता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ नंबर यूज्ड टू टेल हाउ मेजरमेंट्स फॉर अ ग्रुप आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज। मीन कहते हैं हम इसे, या एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कोई भी एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एवरेज से, मीन से हमारी वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस कितनी दूर तक फैली हुई हैं, कितनी दूर तक स्प्रेड हैं, वो डिस्पर्स्ड कितनी दूर तक हैं, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है कि 50 अगर हम एवरेज ले रहे हैं बीच में, तो वैल्यूज़ देखिए कितनी दूर तक है, 90 तक फैली हुई हैं, नीचे 10 तक फैली हुई हैं। तो ये डिस्पर्जन हमें बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर लो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, आंसर हमारा कम आ रहा है, तो इसका मतलब कि वैल्यूज़ जो हैं वो क्लोज हैं, पास पास हैं, वो ज़्यादा फैली हुई नहीं हैं। जैसे 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ हैं तो वो कम फैली हुई हैं, और 1 से 100 तक मान लें हम, तो 100 तो बहुत लंबा हो गया, तो वो उसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा। अगर 1 से 10 तक वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका आंसर कम आएगा, 1 से 100 तक निकाल रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम आता है यानी कि वो वैल्यूज़ लगभग आसपास हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आता है तो ये माना जाता है कि जो सीरीज़ है हमारी, या जो वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो दूर तक फैले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ नंबर यूज टू टेल हाउ मेजरमेंट्स फॉर अ ग्रुप आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज। मीन से हम देखते हैं। लो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स डैट मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर क्लोज टू द एवरेज, एवरेज के क्लोज हैं, पास में हैं। वाइल अ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स डैट द नंबर्स आर मोर स्प्रेड आउट, सो इट इज़ अफेक्टेड बाई एवरी यूनिट ऑफ द ग्रुप। और यहाँ पे हम हर एक वैल्यू को यहाँ पे काउंट करा जाता है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। अगर 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 वैल्यूज हैं, तो 10 के 10 को हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। सो इट गिव्स अस द नॉलेज वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सब आसपास होंगी, एबनॉर्मल है तो वैल्यूज़ दूर दूर हो सकती हैं। सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग एल्जेब्रिकली। हम एल्जेब्रिक के हेल्प से भी इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, या आगे कोरिलेशन वगैरह में, या कई जगह ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, वहाँ पे भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ़ायदे नुकसान देखते हैं। मेरिट्स क्या हो सकती हैं इसकी मेरिट्स क्या है, देखिए इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज़। ये सारी सीरीज़ की जितनी वैल्यूज़ हैं सबको लेकर चलता है, कोई वैल्यू छोड़ी नहीं जाती हैं। जैसे पहले हमने रेंज पढ़ा था, उसमें हम पहली और आखिरी वैल्यू को देखते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को, लेकिन यहाँ पर सब वैल्यूज़ को देखा जाता है। सेकेंड पॉइंट है दीज आर गुड फॉर एल्जेब्रिकल एनालिसिस एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर इन फर्दर मेथड। हम आगे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग देन अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं यहाँ पर पड़ता है। In all measures of dispersion, this is the most useful measure and it is based on sampling and correlation। ये आगे भी यूज़ आते हैं, हम सैम्पलिंग में, कोरिलेशन में वगैरह वगैरह में, कई जगह पर हम इनको यूज़ करते हैं। नुकसान मतलब डीमेरिट्स क्या हैं, कुछ कमियां हैं कि इट्स कैलकुलेशन नॉट इजी इन कंपैरिजन टू अदर मेजर। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेंज हमने पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ा था, या मीन डेविएशन होता है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कंपेरेटिवली टफ हो जाती है, क्योंकि इसमें अंडर रूट वगैरह, स्क्वायर रूट वगैरह हमें निकालना पड़ता है। It gives more importance to extreme values than the values nearer to the average due to the square of deviations। क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर करते हैं, जो डेविएशंस हम निकालते हैं, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब हम स्क्वायर से निकालते हैं, तो अगर कोई अलग वैल्यू 100 वैल्यू आ गई कहीं, तो 100 का फिर स्क्वायर हम करेंगे तो वो ज़्यादा अफेक्ट इंपॉर्टेंस हो जाती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाती है। तो ज़्यादा वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है। सो कंपेरेटिवली लार्ज नंबर्स गेट मोर इंपॉर्टेंस। तो लार्ज नंबर है तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल भी लिख रखा है, इफ़ द डेविएशंस आर 1 and 3 तो उनका रेशियोज 1:3 रहेगा। लेकिन अगर स्क्वायर हो गया उनका, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो रेशियो हो गया 1:9, तो फिर गैप ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनको महत्व यहाँ पर ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा महत्व हो जाता है उनका, क्योंकि स्क्वायर्स करते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ कहाँ करते हैं, व्हेन मोर स्टेबल एंड सॉलिड रिजल्ट्स आर टू बी ऑब्टेन्ड। नीचे दे रखा है, देखिए यूजेस हैं इसके, कि जब कब यूज़ करते हैं, जब हम बिल्कुल स्टेबल, सही हमें जानकारी चाहिए बिल्कुल, और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमें चाहिए, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अच्छा मानते हैं। और व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन दिस। क्योंकि हमें आगे जब हम पढ़ेंगे, कोरिलेशंस होता है, एक अलग चैप्टर होता है, रिग्रेशन एनालिसिस होता है, कोरिलेशन होता है, तो कोरिलेशंस वगैरह में या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं हम, तो वहाँ पर हम इनको स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं।
तो क्या समझ में आया हमारा? हमें अब ये समझ में आया, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स मीन, क्योंकि हम मीन जो एवरेज निकालते हैं उससे हम डेविएशंस यहाँ पर लेते हैं। इट मेजर्स द एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी मीन जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो हम मेजर करते हैं। हायर डिस्पर्जन है और वेरिएबिलिटी है तो ग्रेटर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम देयर मीन, क्योंकि ज़्यादा आंसर आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है या वेरिएशन ज़्यादा है सीरीज़ में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा आएगा। और जो डेविएशंस हैं एवरेज से, यानी कि जो एवरेज है बीच का एवरेज जो है उससे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई हैं। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल मतलब हो गया कि अगर जो उसका एवरेज है, जैसे 1, 3, 5 लिया हमने, 1, 3 और 5 नंबर है तो इसका एवरेज आएगा, मीन निकालते हैं तो 3 आएगा। तो 1, 3, 5 में देखेंगे 3 जो है वो 1 के बराबर के भी उतनी बराबर है, 5 के बराबर भी है, तो आंसर कम आएगा। लेकिन 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 तक ले गए तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो एवरेज आएगा उससे दूर तक फैली हुई हो जाती हैं। तो एवरेज के कंपैरिजन में हमारी सीरीज़ कितनी दूर तक फैली हुई है ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आइडियल मेजर माना जाता है, बहुत अच्छा मेजर माना जाता है औरों के कंपैरिजन में। हमने रेंज पढ़ा, इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ा, मीन डेविएशन होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है उसके यहाँ पर देखिए कुछ कारण दे रखे हैं कि देखिए रेंज में क्या होता है, इन केस ऑफ रेंज ओनली स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज कंसिडर्ड, कि रेंज क्या होता है कि सबसे बड़े से छोटे वैल्यू को घटा दिया जाता है, तो इसमें केवल हम बाकी वैल्यूज़ को हमने इग्नोर कर दिया। क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज हम निकालते हैं तो उसमें बीच की 50% वैल्यूज़ ही हम देखते हैं, Q3 माइनस Q1 करते हैं, पहली वीडियोज़ में हमने पढ़ा है, तो 50% वैल्यू ही लेते हैं, तो बाकी छोड़ दिया, तो वो भी अच्छा नहीं माना जा सकता। मीन डेविएशन पढ़ते हैं तो उसमें प्लस और माइनस के साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो भी गलत हो गया। अच्छा, मीन डेविएशन जो है हम मीन की हेल्प से, मीडियन की हेल्प से, मोड की हेल्प से किसी से भी निकाल सकते हैं और तीनों से ही आंसर अलग अलग आता है, तो इसको भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जो हम पढ़ रहे हैं ये कैलकुलेट होता है केवल मीन से, तो एक फिक्स आइटम हो गया कि मीन से ही कैलकुलेट करेंगे, तो कोई भी अगर कैलकुलेट करेगा तो आंसर सबका एक सा ही आएगा, स्टेबल आंसर आएगा, एक जैसा ही स्थिर रहेगा। और मीन जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा माना जाता है डिस्पर्जन मेथड। और ये प्लस और माइनस साइन को इग्नोर नहीं करता, वहाँ पे कंसीडर भी करता है, कहीं माइनस है प्लस है तो माइनस का माइनस ही माना जाएगा, प्लस का प्लस ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि माइनस को हम प्लस मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये फर्दर एल्जेब्रिक एनालिसिस में भी काम आता है, हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, या आगे जो और मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में और टॉपिक्स होते हैं उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ हो जाता है। और साथ में इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशंस, हम सीरीज़ के सारी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करते हैं। रेंज की तरह नहीं है कि पहला सबसे छोटा और सबसे बड़ा यूज़ कर रहे हैं, या क्वार्टाइल में हम बीच की वैल्यू 50% हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में एक एक वैल्यू की वैल्यू होती है, एक एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है, तो इसलिए इन कारणों की वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक अच्छा मेथड माना जाता है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे कि आपको कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझ में जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन का और अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ जाए। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। थ्योरी अब हम पढ़ चुके हैं, तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फार्मूले देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनाते हैं अंडर रूट में समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनेगा। डी एक्स का मतलब होता है कि हम एक्स में से जो एक्स की वैल्यूज होंगी उसमें से कोई एक एज्यूम्ड मीन हम माइनस करते रहेंगे, यानी कि डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। कोई भी हम एज्यूम्ड कर लेंगे, एज्यूम्ड मीन हम माइनस कर देते हैं।
जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट है एंड कंटिन्यूस सीरीज, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज के साथ फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन एफ आ जाएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फॉर्मूला है। कंटिन्यूस में एक्स निकालने के लिए हमें कंटिन्यूस सीरीज में, समझ लें आप, कंटिन्यूस सीरीज में एक्स का मतलब मिड वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो क्लास इंटरवल होता है, तो हम एक्स कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हमारे जो मेथड्स हैं ये एक तरीके से शॉर्टकट मेथड कहे जाते हैं, जो यही प्रचलित हैं, हम इससे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा शॉर्टकट मेथड माना जाता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहले भी ये फॉर्मूला जो था इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन करते वक्त आपको परेशानी ना आए। अब देखिए, इंडिविजुअल सीरीज हमें दे रखी है, ये इसमें केवल वैल्यूज़ एक्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं होती है। तो अब हम देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने एक्स में एक्स दी हुई है, हम 9 से लिख लेते हैं इसको। 80, 85, 100, 110, 82, 97, 93, 95, 88 और 140, ये हमने सब वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब अगर हम इन, देखिए, दो मेथड से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। एक तो हम कोई भी इसमें एज्यूम्ड मान लें और हम प्रश्न को dx मान के हम कर सकते हैं। तो पहले हम एज्यूम्ड मान के कर लेते हैं। तो देखिए, हम dx कोई भी इसमें से बीच में से एज्यूम कर लीजिए आप। मान लीजिए हमने 95 कर लिया, मान लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो अब x में से 95 आप माइनस करते हुए जाएंगे। कैसे माइनस करें, 80 में से 95 माइनस करेंगे तो माइनस के 15 बचेंगे, इधर माइनस के 10 बचेंगे, इधर प्लस के 5। 100 में से आराम से 95 माइनस हो सकता है, तो 5 बच गए। 110 में से माइनस करेंगे तो प्लस के 15 बच गए। 82 में माइनस करेंगे तो माइनस के 13। 97 में से प्लस के 2। 93 में से 95 माइनस करेंगे, सब में से 95 माइनस करना है, तो ये माइनस के 2, ये 0। 88 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 7। 140 में से 95 माइनस करेंगे तो प्लस के 45 आएंगे। तो अगर आप देखें तो हमारे माइनस के तो 47 हैं और प्लस के 67 हैं, तो हमारे प्लस के 20 बच गए, यानी कि ये समेशन dx हमारा हो गया प्लस 20। ठीक है, फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसे हम d स्क्वायर एक्स कहते हैं। 15 गुणा 15, 10 गुणा 10, मतलब जो वैल्यू है उससे ही गुणा करना। आप 15 गुणा 15 करेंगे तो ये 225 आ जाएगा। 225 जो था माइनस और माइनस, हम माइनस 15 कर रहे हैं, तो माइनस माइनस को हम गुणा कर रहे हैं तो वो प्लस बन जाता है। इसको माइनस 10 को दोनों को गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 तो 100 आ जाएगा। 5 × 5 25, 15 को गुणा करेंगे तो 225, 13 को गुणा करेंगे तो 169, 2 गुणा 2 4, फिर ये 2 गुणा 2 4, 0 का 0, 7 गुणा 7 49, 35 गुणा 45 2000, मतलब 45 गुणा 45 2025 आ जाएगा। फिर हम इसको जोड़ लेंगे तो समेशन d स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा 2826, ये हमारा टोटल आ गया। अब हम अपने इसको हम फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है इस तरह से। फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब जो है उससे ही गुणा कर दिया जाता है। समेशन डी स्क्वायर एक्स अभी हमने निकाला 2826 डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ आइटम्स। तो एक आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये n बराबर हमारे 10 है ये। तो हम अब यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे, माइनस समेशन डी एक्स हमने भी निकाला था 20, ये 20 निकल कर आया, 20/10 और इन दोनों का होल स्क्वायर, और ये हमने ऐसे कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 282.6 माइनस ये 2 2 दूनी 4 बचेगा
10 को से भाग करेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी तो 2 आया, 2 गुणा 2 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 4, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। अंडर रूट आप खोलेंगे तो आ जाएगा 278.6 और इसका अंडर रूट जब आप हटा देंगे तो आपका आंसर निकल कर जाएगा 16.69। अंडर रूट और गुणा भाग आपको आने चाहिए, तो 16.69 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम इसको मीन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसको पहले आप कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि आगे प्रश्न करते वक्त समस्या ना आए। हम इसी प्रश्न को देखिए दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो शॉर्टकट मेथड हमारा हो गया, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है और इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रश्न को देखिए हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यही प्रश्न है, प्रश्न हमारा यही रहेगा। अब देखिए हम कैसा कर सकते हैं, फिर हमने x लिख लिया, लाइन से लिख लेते हैं इनको। 80, 85, 100, 110, 82, 97, 93 और आपका 95, 88 और 140। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो n बराबर हमारे पता ही है 10 आइटम है ये। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका सबका एवरेज निकाल लें, मीन हम पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, मीन निकालते थे अरिथमेटिक एवरेज। अगर हम सबको मीन निकाल लें, मीन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, मीन समेशन x अपॉन n, यानी इन सबका जोड़ बटे n। तो इन अगर आप सबको जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ आएगा निकल के 970। इन सबको जोड़ लीजिए आप तो ये 970 आएगा, डिवाइड बाई 10 तो ये आया 97। तो मीन अगर 97 है, अगर हम मीन को यहाँ पे माइनस कर दें, जो dx निकाल रहे हैं, तो dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x में से 97 माइनस कर दें। x में से अगर मीन आराम से निकल सकता है तो हम पहले मीन निकाल लें और 97, अभी तो हमने पिछले प्रश्न में क्या करा था, 95 को माइनस करते हुए चले गए थे। लेकिन अगर हम 97 जो आ रहा है, अगर इसे माइनस कर दें तो प्रश्न थोड़ा आसान हो सकता है। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए 80 में से हम 97 माइनस के 17, 85 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 12, ये प्लस के 3, प्लस के 13, माइनस के 15, 97 में से 97 गया 0, माइनस के 4, माइनस के 2, माइनस के 9 और प्लस के 43। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ जो है अपना आप 0 आ जाएगा। ये समेशन dx कह लीजिए, या कुछ किताबों में खाली d लिखा होता है, डेविएशन लिया है, तो कुछ पुस्तकों में ये समेशन d लिखा होगा केवल। तो ये 0 आ गया आपका। तो हम कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एवरेज निकाला है और उस एवरेज को सम में से माइनस कर दें तो उसका डेविएशन का जो सम है, जोड़ है, वो हमेशा 0 आता है। तो एक लाइन हमारी 0 हो जाती है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 17 गुणा 17 289, 12 गुणा 12 144, 3 गुणा 3 9, 13 गुणा 3 169, 15 गुणा 15 225, 0, 4 गुणा 4 16, 2 गुणा 2 4, 9 गुणा 9 81, 43 गुणा 43 1849। और इसको आप जोड़ेंगे समेशन d स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 2786। ये आ गया आपका। अब हम इसमें फॉर्मूला अपना फिट कर दें। फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन d स्क्वायर x अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि d स्क्वायर x तो ये 2786 आया हमारा, डिवाइड बाई 10, माइनस ये 0 हो गया। देखिए ये क्योंकि 0 हो गया तो dx का सम जोड़ 0 हो गया है। तो ये आसान हो जाता है कि अगर हम मीन में से अगर माइनस मीन को माइनस करते चले जाएं इस x में से तो टोटल 0 हो जाता है, 0 बटे 10 का स्क्वायर। तो आपका केवल इतना ही बच गया 278.6 माइनस 0, क्योंकि 0 तो 0 ही आएगा, 0 से कोई भी चीज़ को भाग कर रहे हैं 0 को, तो 0 ही हो गया। तो ये 278.6 ही रह गया। तो इतनी कैलकुलेशन आपकी बच जाती है और इसको आप निकालेंगे तो 16.69 ही आंसर आपका आएगा। जो पहले आया था वही आंसर आएगा। आप मेथड कोई भी चूज़ कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सेम ही आएगा, एक जैसा ही आएगा। चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, आप 97 माइनस कर लें, 95 कर लें, कुछ भी माइनस कर लें, आंसर एक ही आएगा।
ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आप समझ गए होंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज का था। अब हम डिस्क्रीट सीरीज का प्रश्न देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो इसमें भी हमें एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसमें से। अगर हम देखिए इसका भी हम मीन निकाल के सवाल कर सकते हैं। अगर पहले मीन निकालना है और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए dx वगैरह निकाल सकते हैं, तो उससे भी आसानी हो सकती है। देखिए पहला समझाने के लिए मैं देखिए इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन n। ये पिछली वीडियोस में आप मीन की वीडियोस में चेक कर सकते हैं। मीन अगर ध्यान ना आ रहा हो तो मीन हमने उसमें कैलकुलेट करा है पुरानी वीडियोस में, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इसका समेशन fx अपॉन n होता है फॉर्मूला। तो fx हम कर सकते हैं, fx 0 गुणा 2 0, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20, 6 5 30, 8 3 24 और ये 20 आ गया। इसको आप जोड़ेंगे तो समेशन fx इक्वल टू 100 आएगा और n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल जो 20 है। अब हम इसमें फॉर्मूले में लगा दें 100 अपॉन 20 इक्वल टू 5। तो इसका एवरेज जो मीन है इस सीरीज का, x और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, इसका मीन है 5। अब अगर हम 5 माइनस करते हुए डेविएशन लेते हुए चलेंगे, डेविएशन का मतलब जो हम माइनस करते हुए जाते हैं, तो क्या आंसर निकलता है वो हम चेक कर लेते हैं। dx वही फॉर्मूला वही है, dx निकालेंगे तो x में से 5 माइनस करते हुए जाते हैं जो मीन आया है। तो x तो ये है 0 माइनस 5 माइनस के 5, 2 माइनस 5 माइनस के 3, 4 माइनस 5 माइनस के 1। अगर कम में से हम ज़्यादा माइनस करते हैं तो माइनस में ही आता है। 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3, 10 माइनस 5 5। तो ये तो हो गया dx। अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, d स्क्वायर x। 5 गुणा 5 25, 3 तिया 9, 1 1 3 तिया 9, 5 पंजे 25। लेकिन हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी आ गई है तो हमें इससे फ्रीक्वेंसी से भी इन दोनों को गुणा करना पड़ता है। इन्हें हमें फ्रीक्वेंसी से भी गुणा करना पड़ेगा, वरना आंसर नहीं आएगा। तो अब हम इन्हें फ्रीक्वेंसी से अगर गुणा करते हैं तो f को dx से भी गुणा करना पड़ेगा और f को d स्क्वायर x से भी गुणा करना पड़ेगा। दोनों को, f को इससे भी और f को d स्क्वायर x से भी, दोनों से गुणा करेंगे। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया माइनस का, 3 गुणा 3 माइनस के 9, 5 गुणा 1 माइनस का 5 क्योंकि 1 माइनस है, 5 एकन 5, 3 तिया नहीं 3 तिया 9 और 2 पंजे 10। फिर f को हम d स्क्वायर से भी गुणा करेंगे। 2 गुणा 25 50, 3 गुणा 9 27, 5 गुणा 1 5, फिर 5 गुणा 1 5, 3 गुणा 9 27, 2 गुणा 25 50। इन दोनों को जोड़ेंगे तो समेशन एफ डी एक्स तो आपका 0 ही आएगा और समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स आएगा आपका 164। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए ये जो f है इसको आपको एफ डी एक्स से भी गुणा करना है और इसको आपको एफ डी स्क्वायर एक्स से भी गुणा करना है। इन दोनों से गुणा करके चलना है। अब हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी लिखवाया था मैंने। फॉर्मूला हो गया समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो यानी कि समेशन एफ डी स्क्वायर अभी हमने निकाला 164 अपॉन 20 माइनस एफ डी एक्स तो 0 हो गया क्योंकि हमने डी एक्स जो निकाला था वो 0 आ रहा था हमारा, तो ये भी लगभग 0 ही आएगा। फिर भी आप चेक करके कर सकते हैं, तो ये 0 ही रहेगा, 0 अपॉन 20 और ये इससे डिवाइड कर लेंगे तो 20 से इसको आप काटेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 8.2 माइनस 0, तो यानी 8.2 ही बचा और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे आप तो ये आ जाएगा 2.86। तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज होती है, इस तरह से हम इसमें प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का।
कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दी होती है। तो क्लास इंटरवल जब दी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स निकालने के लिए मिड वैल्यू निकालते हैं। एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 10 और 20 को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए। तो 10 + 20 30 हो गए, 30 का आधा बटे 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 10 और 20 के बीच में 15 तो आता ही है। ऐसे 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25। 30 और 40 के बीच में 35, फिर 45, फिर 55, 65 और 75। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मिड वैल्यू आ गई, एक्स आ गया। आप अगर चाहें तो इसको आप फिर मीन निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। मीन निकाल के करेंगे तो हमें एफ एक्स चाहिए, क्योंकि मीन का फार्मूला आपको पता ही है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ एक्स इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 15 गुणा 4 60, 25 गुणा 8 आपका 200 हो जाएगा, 35 गुणा 8 आपका 280, 45 गुणा 16 720, ये 660, ये 390 और ये 75 गुणा 4 300। और इसको आप जोड़ेंगे समेशन एफ एक्स, तो ये आपका 2610 आएगा। और एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो 58 है इसका टोटल आपका। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूले में लगा देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2610 डिवाइडेड बाई 58, तो ये आएगा आपका 45 एवरेज आया, मीन आया इसका 45। अगर हम 45 को माइनस करते हुए चलेंगे यहाँ से, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो dx निकालने के लिए हम क्या करें, x में से 45 माइनस करते हुए जाएंगे, यानी कि इसमें से x जो है इसमें से 45 माइनस करते हुए चले जाइए। 15 माइनस 45 माइनस के 30, 25 माइनस 45 माइनस के 20, 35 माइनस 45 माइनस के 10, ये 0, फिर 10 20 30 आ गया। फिर d² x निकाल सकते हैं आप, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर करना पड़ता है। 30 गुणा 30 900, 20 गुणा 20 400, ये 100 0, फिर 100 400 और 900। इनको हम f dx से भी गुणा कर सकते हैं और साथ में f d² x से भी गुणा करना है, दोनों से गुणा करना है। जब मैंने बताया आपको f को हम dx से भी गुणा करेंगे और f को d² x से भी गुणा करेंगे। तो f को dx से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 30 माइनस के 120 आ गए। 8 गुणा 20 करेंगे तो 160, 8 गुणा 10 80 माइनस के, 16 गुणा 0 0, 12 गुणा 10 120, 6 गुणा 20 120, 4 गुणा 30 120, ये भी माइनस है। तो इस तरह से आप गुणा करेंगे। ऐसी f को आप d² x से गुणा करेंगे तो 900 गुणा 4, 900 को 4 से गुणा करेंगे तो 3600, 400 को 8 से गुणा करेंगे तो 3200, 100 को 8 से गुणा करेंगे तो 800, ऐसे ही गुणा करते जाएंगे तो ये 1200, 2400 और 3600 आ जाएगा। समेशन एफ d² x आपका निकल कर आएगा 14800। इसको जोड़ेंगे समेशन एफ डी एक्स को, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो हम क्योंकि मीन को हम लेकर चल रहे हैं, जो मीन आया था 45 को हमने गुणा भाग माइनस करते चले गए, 45 को माइनस करते हुए चले गए, इसलिए एफ डी एक्स एक लाइन हमारी 0 हो जाती है। अब आपको फॉर्मूला पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन एफ d² x अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अगर हम मीन को लेकर चलते हैं तो वो dx की जगह हम ये जो dx हम लिखते हैं यहाँ पर, dx तो खाली पुस्तकों में d लिखा होता है, बात एक ही है। यहाँ क्या आप d लिख दें खाली, बात वही रहेगी। और ये क्योंकि 0 हो जाता है तो फिर इसको लिखने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो 0 ही हो जाता है। लेकिन लिख लेंगे तो एक क्लियरिटी रहती है समझने के लिए। तो ये 14800, n टोटल था 58 और ये तो 0 हो ही गया, 0/58 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 255.17 माइनस 0, तो ये 255.17 अंडर रूट का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15.97 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कंटिन्यूअस सीरीज में।
कंटिन्यूस सीरीज़ के प्रश्न ज़्यादातर आ जाते हैं एग्जाम में, तो हम एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के। देखिए एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, ये भी फिर आपको इसी तरह से दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे फिर dx निकाल लेते हैं। अब देखिए हम अब मीन निकाल के नहीं कर रहे, अब हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। पहले तो हम dx नहीं, पहले तो x निकाल लेते हैं। x का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं इनका। 0 + 10/2 5, 10 + 20 30/5 15, फिर ये 25, ये 35, 45, 55 और 65। इस तरह से हमने लिख लिया। x आ गया। अब हम dx निकालेंगे, d² निकालेंगे, पता ही है आपको। फिर f dx और f d², ये 4 आइटम हम निकालेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। अभी तक हम क्या एज्यूम कर रहे थे, जो मीन निकालते थे उसे माइनस करते थे, लेकिन अब हम इसमें कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लो हमने 35 एज्यूम कर लिया, अब हम x में से 35 माइनस करते हुए जाएंगे। तो 5 में से 35 गए तो -30, -15 में से 35 गए -20, -10, 0, 10, 20, 30, 65 में से 35 गए 30 बचे। इनका स्क्वायर कर लीजिए। 30 का 900, 400, 20 × 20, 10 × 10 100, 0, 10 × 10 100, 20 × 20 400, 30 × 30 900। ये आ गया हमारा। f dx निकालना है, तो इस f को हम dx से भी गुणा करेंगे और f को हम d² से भी गुणा करेंगे, दोनों से गुणा करते हैं। ठीक है, तो f d² हम करेंगे, f को dx से गुणा करेंगे तो 10 × -30 करेंगे तो ये आ जाएगा -300, 15 × -20 -300, -250, 0, 10 × 10 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा आपका। 10 × 20 करेंगे 200, 5 × 30 60 आ जाएगा। f को 5 दिया 15, 150 आ जाएगा। ऐसे ही f को हम d² ऐसे करेंगे, 10 × 900 9000, 15 × 400 करेंगे 6000 और ये 2500 आ जाएगा। इस तरह से आप करते रहेंगे, 0, 1000, 4000 और 4500, यानी कि 5 को हमने गुणा करा कितने से, 900 से 4500। इसको जोड़ेंगे तो समेशन f d² आपका आ जाएगा 27000। इसको जोड़ेंगे, समेशन f dx को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका -400। ये माइनस के ज़्यादा हैं, देखिए माइनस के कितने हैं, 850 हैं, और ये हैं आपके 200, 300, 400, 450 हैं ये। तो ये माइनस के 850 प्लस के 400 तो 450, तो ये बचे आपके माइनस के ज़्यादा बचे, माइनस के 400 बचे। n आपका बराबर आ रहा है 100। अब आपने देखा, अगर हम मीन निकाल लेते इसका, मीन को माइनस करते हुए जाते तो इसका टोटल अपने आप 0 आ जाता है, लेकिन अब 0 नहीं आ रहा क्योंकि हमने अपने आप ही एज्यूम कर लिया कि हम 35 से माइनस कर रहे हैं। प्रश्न आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा, जवाब एक ही आएगा इनका। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन f d²x/n माइनस समेशन f dx/n होल स्क्वायर। तो f d² अभी हमने निकाला 27000 डिवाइडेड बाई 100, मीन है इसका, n है मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल है 100। f dx का टोटल है -400/100 और इनका स्क्वायर, तो ये हो गया 270, 2 0 कट जाएंगे ऐसे, और इसकी भी 2 0 कट गई तो -4 गुणा -4, क्योंकि स्क्वायर है तो -4 गुणा -4 4 4 16, अब बीच का माइनस का साइन ऐसी रहेगा, ये 16 हो गए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 254 निकल कर आएगा, और इसको अंडर रूट का सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 15.94 आंसर। ये आपका आंसर निकल कर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो मैं समझता हूँ कोई समस्या आपको अब नहीं होनी चाहिए। हमने कई प्रश्न कर लिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्रश्न अलग से हम देखेंगे। अब देखिए, कोई प्रश्न में निकालना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 1 से 8 तक, यानी x हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिविजुअल सीरीज हो गई है। लेकिन अगर लाइन से दिए हुए हैं 1 से 8, तो हम डेविएशन विदाउट यूजिंग डेविएशन मेथड यूज करे बिना आप डायरेक्ट निकाल लें तो
कैसे निकाल सकते हैं कि अगर लाइन से दिया हुआ है 1 से 8, 1 से 10, 1 से 11, 1 से 12, 1 से 13 कितने तक भी अगर दे रखा है तो हम विदाउट डेविएशन मेथड कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें वो हम देखिए समझते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट में 1/12। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, n² - 1। तो इस तरह इसकी हेल्प से आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो n का मतलब तो ये नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता ही है कितने n नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 8 नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 8 दिए हुए हैं, 1 से 8 तक 8 हो गए। तो इसमें हम लगा दें फॉर्मूले में तो 1/12 और 8² - 1 तो ये हो गया आपका 1/12। 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 यानी कि 64 - 1 तो ये हो गया आपका 1/12 × 63। तो इसको आप कर लेंगे सॉल्व तो ये आएगा 5.25 निकल कर आएगा। 63/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25 और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.29। तो इस तरह से हम डायरेक्ट अगर 1 से लेके कंटिन्यूस वैल्यू दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 जितने का भी निकालना हो तो ऐसे फार्मूले में आप लगा सकते हैं, लेकिन लाइन से नंबर होने चाहिए। देखिए एक और देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए फ्रॉम 1 to 11। अभी 1 से 11 तक दे रखे हैं तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। 1 से 11 तक वैल्यू है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे 1/12 n² - 1 तो ये हो गया 1/12। n कितने हैं 11 डिजिट हैं तो 11² - 1 ये हो गया 1/12 गुणा 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। 121 - 1 तो ये हो गया 1/12 गुणा 120। 121 में से 1 गया 120 बचे, इसको भाग करेंगे आप तो ये 10 आ जाएगा निकल कर और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3.162 निकल कर आंसर आ जाएगा। तो ये अगर लगातार वैल्यू दे रखी होती हैं तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पुराने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 11 तक आप इंडिविजुअल सीरीज ले सकते हैं, x दिया होता है और उससे डेविएशन निकाल कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा मेथड हो जाता है अगर लाइन से सारी लाइन से गैप नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 लाइन से होने चाहिए नंबर, तो आप इस मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में निकाल सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न हम और देखेंगे। देखिए ये आखिरी प्रश्न हम कर रहे हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर इस वीडियो में। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, निकालना है 6 14 24 30 और 36 का। तो इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज है, हम आराम से निकाल सकते हैं। जो इसका आंसर निकल कर आएगा तो बी पॉइंट पे हमसे पूछा है कि अगर हम सब में इफ एड 8 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, अगर सब में 8 जोड़ दें, 6 में 8 जोड़ दें, 14 में 8 जोड़ दें, 24 में 8 जोड़ दें, 8 को सब में जोड़ दें, तो आप बताइए कि शो डैट द रिजल्ट रिमेन्स अनचेंज। जो इसका आंसर आएगा वही 8 जोड़ने के बाद भी वही आएगा। तीसरा प्रश्न पॉइंट आता है कि अगर 10 इज डिडक्टेड, अगर हम सब में से 10 10 माइनस कर दें, इसमें से भी 10 घटा दो, इसमें से 10 घटा दो, इसमें से 10 घटा दो, इसमें से भी 10 घटा दो, इसमें से भी 10 घटा दो, अगर सब में से 10 घटा दें तो भी आंसर वही आएगा जो नॉर्मल वैल्यू का आएगा। और अगर आपसे कह रहा है कि इनको सबको 8 से गुणा कर दो, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बाई 8, सबको 8 से गुणा कर दो, तो जो आंसर है वो अपने आप 8 गुणा ज़्यादा हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए हमसे कहा गया है, तो हम इनको सबको चेक करके देखते हैं। पहले हम एक नॉर्मल अपना ए पॉइंट का वैल्यू अपना सिंपल मेथड से निकालते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो x दिया हुआ है हमें, x जो है 6 14 24 30 और 36 ये हमें दिया हुआ है। इसको हम dx निकालने कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लीजिए कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जो आपका इच्छा हो, या आप वो भी निकाल सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, आसानी हो जाती है। तो मीन निकाल के देख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। इन सबको जोड़ लीजिए, n नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, ये 5 हैं, और इनका x का सम जोड़ आ जाएगा इसका 110, यानी कि समेशन x हो गया 110। तो इसका 110 जोड़ आ जाएगा बटे n कितने हैं 5, तो ये डिवाइड करके आएगा 22। तो मीन आ गया हमारा 22। अगर हम 22 को माइनस करते चले जाएं, x माइनस 22, तो x को अगर हम माइनस करेंगे 22 से तो 6 माइनस 22 माइनस के 16 माइनस के 8 प्लस के 2 प्लस के 8
प्लस के 14। फिर हम डी स्क्वायर एक्स निकालते हैं। 16 गुणा 16 256, 8 गुणा 8 64, 2 गुणा 2 4, 8 गुणा 8 64, 14 गुणा 14 196। इनको आप जोड़ लीजिए तो समेशन डी स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा 584। फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने मीन को माइनस करा था यहाँ पे, तो अपना आप इसका टोटल समेशन डी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अपना आप 0 आ जाएगा। तो ये इसका वैल्यू रहेगा 584 अपॉन 5 माइनस 0 अपॉन 5। तो ये आपका आंसर आएगा 584 अपॉन 5 माइनस 0। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 116.8। 116.8। तो ये आ गया निकल कर 10.80 आंसर आपका आ गया। एक नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल प्रश्न है ये इंडिविजुअल सीरीज का, तो 10.8 आंसर आपका निकल कर आ गया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, जो हमसे कह रहा है कि अगर इसमें हम बी पॉइंट, अगर हम सब में 8 ऐड करते जाएं। आप इस आंसर को ध्यान रखिएगा, देखिए 10.8 है ये, तो 10.8 को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। 10.8 ही आगे निकलना चाहिए अगर हम सब में, इन सब में 8 जोड़ते चले जाएं। तो चलिए देखते हैं दोबारा से। x हमें दिया हुआ है, इसमें हम 8 जोड़ लेते हैं तो ये 6 है। तो ये 6 प्लस 8, 14 प्लस 8, 24 प्लस 8, 30 प्लस 8, 36 प्लस 8। तो हमारा फाइनली x क्या बन जाएगा? x हो जाएगा 14, 22, 32, 38 और 44। ये x हो गया। फिर अब देखिए पुराना प्रश्न हो गया, फिर हम अपने हिसाब से dx निकाल सकते हैं और डी स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे। dx हम कोई भी एज्यूम कर लीजिए, आप जो मन करे आपका, या मीन निकाल के भी एज्यूम कर सकते हैं। चलिए मीन निकाल लेते हैं इसका। तो इसका समेशन x निकल कर आएगा 150। n नंबर ऑफ आइटम 5 है ही, पता ही है आपको। तो हम मीन निकाल सकते हैं। मीन बराबर समेशन x अपॉन n। तो 150 बटे 5 इक्वल टू 5, 30 आ गया। तो अब हम 30 माइनस करते जाएं, x माइनस 30। तो 14 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस के 16, माइनस के 8, प्लस के 2, प्लस के 8, प्लस के 14। फिर इनका स्क्वायर कर लीजिए। 16 गुणा 16 256, 8 गुणा 8 64, 2 गुणा 2 4, 8 गुणा 8 64, 14 गुणा 14 196। तो ये आपका जुड़कर आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 584। और ये इसका टोटल तो 0 ही आएगा, क्योंकि हमने मीन निकाल के मीन माइनस कराया सब में से, तो अपना भी 0 आएगा। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स आपका 584 डिवाइडेड बाई एन है 5, ये 0 अपॉन 5 का स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगी 584 अपॉन 5 ही बचा, तो ये बचा आपका 116.8 माइनस 0, तो 116.8 और ये निकल कर 10.8 ही आएगा। तो देखिए पहले भी 10.8 आया था, अब भी 10.8 ही आया है। ये समझने की बात है कि हमने कुछ भी जोड़ लीजिए, लेकिन सब में एक सी वैल्यू जोड़ लें तो आंसर वही रहेगा। डेविएशन जो है, जो डिस्पर्जन है, जो फैलाव है, वो एक ही वैसा ही रहेगा, क्योंकि सब में 8 जुड़ गया तो फैलाव उतना ही रह गया। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि आप इसमें, ये तो बी पॉइंट मान लिया हमने, अब हमसे कह रहा है सी पॉइंट में कि सब में से, प्रश्न में देखेंगे आप, 10 इज डिडक्टेड, सब में से 10-10 डिडक्ट कर दीजिए ऑब्जर्वेशन में, तो फिर देखिए रिजल्ट वही रहता है कि नहीं रहता है। तो फिर हम वैसे कर लेते हैं। देखिए 614 था ऊपर, तो देखिए इफ 10 इज डिडक्टेड, सब में से 10 डिडक्ट करने, माइनस करने। देखिए पहले 6, 14, 24, 30 और 36 थी वैल्यूज, इसमें से 10-10 माइनस कर दो सब में, -10, -10, -10, -10, -10। तो कितना x कितना आ जाएगा? -4, क्योंकि 6 कम है, -4 प्लस के 4, फिर ये 14
ये 20 और ये 26, ये वैल्यू निकल कर आ गई। फिर हम जैसा अपना नॉर्मल निकालते हैं, dx निकालेंगे, इसमें से भी आप मीन निकाल सकते हैं चाहे तो। मीन का फॉर्मूला पता ही है, मीन इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाई n। इनको जोड़ेंगे आप तो समेशन x आपका निकल कर आएगा 60 और n बराबर 5 तो है ही आपका। dx अगर आप निकालेंगे तो अब x में से 60/5 जो हमने मीन निकाला तो ये 12 आया, तो x में से 12 माइनस करते हुए चले जाएंगे तो -4 -12, तो ये माइनस के 16 हो जाते हैं। जब माइनस माइनस 1 से हो जाते हैं तो साइन जुड़ जाते हैं, अमाउंट जुड़ जाता है, साइन माइनस का ही रहेगा। -4 -12 जुड़ के कितने हो गए, माइनस के 16। 4 - 12 तो माइनस के 8, ये प्लस के 2, ये प्लस के 8 और ये प्लस के 14। इसका आप जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा अपने आप, कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पता है कि जब मीन में से माइनस करेंगे तो आप मीन को माइनस करेंगे, x में से मीन माइनस करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। d² x कर लेते हैं, 16 × 16 256, ये 64, 4 64 और 196। इसको जोड़ेंगे समेशन d² x, ये 584 निकल कर आएगा। हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन d² x अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n होल स्क्वायर। तो ये आ गया 584/5 माइनस 0/5 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया। ये हो गया आपका 100। तो इसको फॉर्मूले में हम लगा देंगे 584 डिवाइडेड बाई 5, तो फिर वो जाएगा 116.8 अंडर रूट। इसको अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 10.8 निकल कर आ जाएगा। फिर वही आ गया, देखिए 10.8, यानी कि आप इसमें से एक वैल्यू सम ऑब्जर्वेशंस में एक ही वैल्यू सब में जोड़ते रहे या माइनस कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वेरिएशन जो है, जो डिस्पर्जन है, वो वेरिएबिलिटी जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। फिर हमसे ये कह रहा है, एक चौथा पॉइंट और कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं, डी पॉइंट। अगर सब ऑब्जर्वेशन में से हम 8 गुणा कर दें 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन 8 गुणा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, वो भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए x हमें वैल्यू क्या थी, 6, 14, 24, 30 और 36। अगर इसमें सब में हम 8 गुणा कर दें, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो ये x निकल कर आ जाएगा हमारा 48, 112, 192, 240 और 288। ये हमारा x बन गया। हमें क्या चाहिए, dx चाहिए और d² x चाहिए। dx हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं या मीन निकाल के भी हम कर सकते हैं। मीन निकाल लेते हैं तो समेशन x डिवाइडेड बाई n, इनको जोड़ेंगे तो समेशन x आपका आएगा 880 और n नंबर ऑफ आइटम तो पता ही है 5 हैं ये, तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 5 और ये आपका निकल कर आ गया 176। जो मीन आया 176 आया, तो हम x में से 176 माइनस कर लेते हैं सब में से, तो 48 माइनस 176 माइनस के 128, 112 112 में से 176 माइनस करेंगे तो माइनस के 64, 192 में से 176 माइनस करेंगे तो 16, 240 में से 176 माइनस करेंगे तो 64, 288 में से 176 माइनस करेंगे तो 112, और इनका टोटल अपने आप ही 0 आएगा, यानी समेशन dx जो है वो 0 ही आएगा, क्योंकि मीन को माइनस कर रहे हैं हम। d² x, अब इसका 128 को 128 से ही गुणा कर लीजिए, तो 16384, 64 गुणा 64 4096, 16 गुणा 16 256, 4096 और 12544, तो समेशन d² x आ गया 37376। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन d² x अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n होल स्क्वायर। तो d² x अभी हमने निकाला 37376, n नंबर ऑफ आइटम 5 हैं, ये तो 0 हो ही गया, माइनस 0/5 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3737 जो है, इसको डिवाइड कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा 7475.2 माइनस 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 7475.2 बच गया
तो ये बचा आपका 86.46 आंसर आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पहला प्रीवियस आंसर, हमारा पुराना आंसर क्या आ रहा था, प्रीवियस आंसर था हमारा 10.8, पहले था 10.8 आ रहा था हमारा, और इसको क्योंकि 8 से गुणा कराएं तो इसको अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 8 के 64 और 8 1 जा 8 और ये 1 के बाद तो 86.4, तो देखिए 86.4, तो ये 8 गुना है। जब पुराना आंसर जो 10.8 था ओरिजिनल, जो ए पॉइंट में हमने करा था पहला पॉइंट, तो उसमें 10.8 आ रहा था आंसर। अब चूंकि हमने सब वैल्यूज़ को 8 से गुणा कर दिया तो हमारा जो आंसर है 8 गुना से गुणा करके देख लीजिए तो 86.4, तो वही देखिए 86.4 आंसर हमारा निकल कर आ रहा है। यानी कि हम सारी ऑब्जर्वेशंस में से सम एक्स में अगर हम कोई भी गुणा कर दें, एक ही वैल्यू सम में गुणा कर दें, अगर 8 से गुणा कर रहे हैं तो जो आंसर है वो 8 गुना बढ़ जाएगा ओरिजिनल वैल्यूज़ के कंपेरिजन में। तो इस तरह से हम ये चेक करके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी आए तो वीडियो आप दोबारा देखिए, फिर भी अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।